नमस्कार। दिल्ली सल्तनत पर मूलतः 5 वंशों ने शासन किया, जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक का उनका समयकाल माना जाता है, तकरीबन 320 वर्षों का। और इसमें दो तरह के शासक हुए, एक तुर्की शासक और दूसरे अफगान शासक। तुर्की शासक में 4 वंश हुए, जिसे मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश कहा जाता है। मामलुक वंश मूल रूप से गुलाम वंश या दास वंश को कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1286 तक रहा, यानी कि तकरीबन 80 सालों तक। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा दिल्ली सल्तनत पर, जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, कुल जमा 30 वर्ष तक। और तुगलक वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा रहा, जो कि 1320 से 1414 तक रहा, तकरीबन 94 वर्षों तक। सैयद वंश का शासन 1415 से लेकर के 1451 तक इनका शासनकाल रहा, तकरीबन 36 वर्षों तक। और यह सभी शासक जो थे, मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, इन्हें तुर्की शासक कहा जाता था। और इसी दिल्ली पर अफगान शासन हुआ, जिसे लोदी वंश कहा जाता है, जो कि 76 वर्ष चला था, जो कि 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और भारत पर मुगल राजवंश की स्थापना हो जाती है। जीएस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।